करण जौहर के हाथ से गई धर्मा प्रोडक्शंस की ऑनरशिप। जिगरा प्रोड्यूसर के इंस्टाग्राम बायो ने खींचा ध्यान। करण जौहर पिछले 20 साल से अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस को अच्छे से चला रहे हैं। इस बैनर तले उन्होंने कई बड़ी फिल्मों का प्रोडक्शन किया है। हालांकि कुछ समय से ऐसी चर्चा हो रही थी कि अब करण इस कंपनी के मालिक नहीं रहेंगे। दरअसल खबरें आ रही थी कि धर्मा प्रोडक्शंस की हिस्सेदारी रिलायंस कंपनी खरीद रही है। गोयनका समूह की सारेगामा द्वारा प्रोडक्शन हाउस का अधिग्रहण करने और मुकेश अंबानी की रिलायंस द्वारा हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बीच में धर्मा प्रोडक्शंस के इंस्टाग्राम बायो ने लोगों का ध्यान खींचा। धर्मा प्रोडक्शंस का इंस्टाग्राम बायो साफ जाहिर कर रहा है कि करण जौहर अब भी इस प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और सीईओ अपूर्व मेहता है। धर्मा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, जिगर ओ अब की तेरी बारी ओ। करण जौहर मालिक हैं और सीईओ अपूर्व मेहता हैं। इस पोस्ट ने सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है और पिछले दिनों रिलायंस ने हिस्सेदारी भी खरीदी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस अब धर्मा के साथ भी ऐसा कर सकता है। वहीं धर्मा प्रोडक्शंस की नींव साल 1979 में करण जौहर के पिता यश जौहर ने रखी थी और इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले यश जौहर ने पहली फिल्म दोस्ताना बनाई थी, जिसे 1980 में बनाया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान लीड रोल में थे। पहली ही फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी और इसके बाद धर्मा के तले कई बड़ी फिल्में बनी। साल 2004 से करण जौहर इसके मालिक हैं। काजोल ने हस्बैंड अजय देवगन को लेकर ली चुटकी। बताया, घर पर किसका चलता है कंट्रोल, बोली असली सिंघम मैं हूँ। डायरेक्टर शशांक शेखर अपनी अगली पेशकश दो पत्ती लेकर आ रहे हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काजोल, कृति सेनन और शाहिर शेख स्टारर इस मूवी का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज किया गया है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए पहली बार काजोल पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी। दो पत्ती के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान काजोल से उनके हस्बैंड और सुपरस्टार अजय देवगन के सिंघम अवतार को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर एक्ट्रेस ने झिझक जवाब दिया है और बताया है कि घर पर दोनों में से किसका कंट्रोल चलता है। 14 अक्टूबर यानी कि मंडे को दो पति फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट शामिल रही। इस दौरान मीडिया से बातचीत के वक्त काजोल से ये सवाल पूछा गया कि घर पर उनमें से और अजय देवगन में से असली सिंघम कौन होता है। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि कई बार मैंने स्टेज पर ये बात बोली है और आज भी बोलती हूँ कि घर पर असली सिंघम सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इस तरह काजोल ने इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि बेशक सिनेमा के सिंघम अजय देवगन हैं, लेकिन उनकी फैमिली की लेडी सिंघम काजोल है और घर पर सिर्फ उनकी ही चलती है। मालूम हो कि जल्दी ही अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा और 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से फुल टाइम सिंघम अवतार में वो नजर आएंगे। वहीं दो पत्ती की बात करें तो 25 अक्टूबर को ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक बार फिर से दूल्हा बने रणबीर कपूर, बारातियों के संग जमकर किया डांस। वायरल हुआ एक्टर का हैंडसम लुक। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो रणबीर कपूर प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। तमाम एक्ट्रेस के बीच उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा उनकी वाइफ आलिया भट्ट के साथ ही पसंद की जाती है, जिनसे उन्हें क्यूट सी बेबी रहा भी है। पहले से शादीशुदा रणबीर कपूर एक बार फिर से दूल्हा बने हुए नजर आए हैं। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रणबीर कपूर की आलिया भट्ट से शादी काफी चर्चा में रही, वहीं अब वो एक बार फिर से दूल्हा बने हुए नजर आए हैं, जबकि ऐसा उन्होंने किसी फिल्म या एडवर्टीजमेंट शूट के लिए नहीं किया। रणबीर की जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो शेरवानी पहने हुए नजर आए हैं और उनके चेहरे पर स्माइल भी है। एक्टर के इस अंदाज ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है। इस बीच हम आपको बताएंगे कि रणबीर कपूर क्यों किसके दूल्हे बने हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रणबीर कपूर क्यों और किसके दूल्हे बने हैं। संडे को दिल्ली में फेमस फैशन डिजाइनर तरुण तहलियानी का इवेंट था, जिसमें रणबीर कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए थे। ये रैंप वॉक इवेंट था, जिसमें रणबीर कपूर ने आइवरी ब्लश पिंक शेरवानी और सिर पर पगड़ी पहने हुए एंट्री ली। वो इस इवेंट के शो स्टॉपर थे। रणबीर कपूर न सिर्फ इस इवेंट के शो स्टॉपर रहे, बल्कि उन्होंने फैशन डिजाइनर तरुण तहलियानी और बाकी मॉडल्स के साथ डांस भी किया। रणबीर के साथ ही कॉमेडियन और तू झूठी मैं मक्कार में उनकी को स्टार रहे बस्सी भी इस इवेंट का हिस्सा रहे। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को देखने के बाद लोग रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर अब एनिमल पार्क में नजर आएंगे, जो कि एनिमल का सीक्वल है, और इसके अलावा उनके पास संजय लीला भंसाली के लव एंड वॉर और नितेश तिवारी की रामायण भी है। रामायण में रणबीर श्री राम के किरदार में नजर आएंगे। आखिर क्यों करिश्मा कपूर से जलते हैं सैफ अली खान?
हाल ही में कपूर सिस्टर्स करीना और करिश्मा द ग्रेट इंडियन कपल शर्मा शो का हिस्सा बनी है। शो में दोनों ने पर्सनल लाइफ और इक्वेशन पर मजेदार बात की। हाल ही में शो का एक वीडियो सामने आया जिसमें करीना ने ये दावा किया है कि उनके हस्बैंड सैफ अली खान बहन करिश्मा कपूर से जलते हैं। बातचीत के दौरान कपिल शर्मा ने कपूर सिस्टर्स से पूछा था कि क्या वो हर हफ्ते मिलते हैं। इस पर करीना ने कहा है कि अगर वो शूट नहीं करती तो रोज करिश्मा से मिलती हैं। आगे करीना ने कहा कि मेरे पति सबसे ज्यादा लोलो से जलते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि तुम मुझसे भी ज्यादा लोलो से बातें करती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं लोलो के साथ ही रहती हो। करीना ने आगे कहा कि हम बहुत क्लोज हैं। हम दिन में कम से कम 3 से 4 बार कॉल पर बात करते हैं। मैं पेरेंट्स के बारे में या कुछ भी हो जाए हर बात उससे शेयर करती हूँ। इस पर करिश्मा ने कहा कि हम बच्चों के बारे में, कुक के बारे में हर बात करते हैं। हमारी बात सुबह शुरू होती है और रात होने तक खत्म होती है। शो में करिश्मा ने बताया कि जिस समय करीना ने उन्हें अपने और सैफ के बारे में बताया था तब वो लंदन में थी। दोनों की डेटिंग की खबर सुनकर करिश्मा कपूर शॉक हो गई थी। शो में कपिल शर्मा ने करीना से करिश्मा से जुड़े हुए कुछ सवाल किए थे। उन्होंने करीना से पूछा था कि करिश्मा की वो कौन सी फिल्म है जो उन्हें नापसंद है। इस पर करीना ने मैदान जंग का नाम लिया। आगे जब उनसे पूछा गया कि करिश्मा का पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था तो जवाब में करीना ने सलमान खान का नाम लिया था। वैसे बताते चले करिश्मा और सैफ अली खान एक साथ काम कर चुके हैं। दोनों को 1999 में फिल्म हम साथ साथ हैं में देखा गया था जिसमें दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का खुलासा, इस बॉलीवुड हसीना की वजह से कमाती हैं काफी पैसा। हानिया आमिर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं। साल 2016 में उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इंडिया में उन्हें पॉपुलैरिटी ड्रामा इश्किया में रुमैसा के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी मिली। पाकिस्तान में बढ़ते स्टारडम ने हानिया आमिर को दुनिया भर में फेमस कर दिया है और आलम यह है कि भारत में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है। यही नहीं, उनको बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से भी कंपेयर किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहा जाता है। हानिया आमिर और आलिया भट्ट की तुलना उनके नैन नक्श और डिम्पल की वजह से की जाती है, जहां कई सितारे कंपैरिजन किए जाने की वजह से चिढ़ते हैं या फिर ये उनके करियर पर बुरा असर डालते हैं। मगर हानिया के साथ ऐसा नहीं है, उल्टा उन्हें आलिया भट्ट के साथ कंपेयर किए जाने पर खुशी मिलती है क्योंकि इसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली है। हानिया आमिर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहे जाने की वजह से उन्हें कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अगर कोई ब्रांड इंडिया में आलिया भट्ट को चाहता है तो पाकिस्तान में उन्हें वो ब्रांड मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रोड्यूसर को किसी नादान नौजवान डिम्पल गर्ल की तलाश है तो उन्हें पता है कि वो कहाँ मिलेगी। हानिया आमिर ने ये भी कहा कि वो आलिया भट्ट से मिलना चाहती हैं। हमसफर एक्ट्रेस ने एक न्यूज़पेपर के साथ बातचीत में कहा कि मैं आलिया भट्ट की शुक्रगुजार हूँ और अगर मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं 7वें आसमान पर होंगी। वो बहुत शानदार और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। इन दिनों हानिया आमिर टीवी शो कभी मैं कभी तुम में नजर आ रही हैं। शो में वो सरजीना की भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा वो कैसी है ये रुसवाई में भी फरहान सईद के साथ नजर आ रही हैं।